हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ इस चैनल पे क्लास 12th का मैथमेटिक्स लाए थे, जिसमें आप लोग को बिहार बोर्ड 2025 के लिए पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। मैट्रिक्स चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियो कर चुके हैं और तीसरा वीडियो ये हमारा चौथा लेक्चर है। चौथा लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.1 में हम लोग देखेंगे जितने भी क्वेश्चन है उनका हम लोग आज सोल्यूशन देखने वाले। इससे पहले हम वीडियो में हम लोगों ने 3.1 से पहले जितने भी थ्योरी थे वो ये सब कंप्लीट किए हैं, और अभी हमारा ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग 3.1 का एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3.1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ है, अपव्यू ए बराबर ये दिया हुआ है, के लिए ज्ञात कीजिए। अपव्यू आपको दिया है, इसका आपको कोटि बताना है। तो कोटि कैसे निकाला जाता है? कोटि निकालने के लिए आपको पंक्तियों की संख्या और उसमें स्तंभों की संख्या पता होनी चाहिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या, आप लोग स्तंभ मतलब यहाँ से नीचे की तरफ आई, यानी फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी इसमें स्तंभों की संख्या 4 है। यानी आपसे पूछे इसमें पंक्ति कितनी है, तो पंक्ति आप बोलिएगा, पंक्ति इसमें पंक्ति 3 है और स्तंभ कितने हैं? स्तंभ आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपको अगर कोटि लिखना है तो पहले हम लोग पंक्ति लेते हैं, तो पंक्ति गुने स्तंभ, यानी पंक्तियों की संख्या बाय स्तंभ, यानी आव्यूह की कोटि हो जाएगी 3/4। यहाँ इस प्रश्न में आव्यूह की कोटि हो जाएगी 3/4। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें अवयवों की संख्या बताए। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? अवयवों की संख्या निकालने के लिए आप पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या करना होता है। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या आप लोग पहले ही देख चुके हैं। पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है। पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी 3 चौक 12, यानी पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अब आपसे पूछा A13, यानी A13 में कौन सा अवयव है? A13 का मतलब होता है 1 जो, यानी पहला वाला जो है उसको आई कहते हैं, और सेकंड वाला जे, यानी उसको जे कहते हैं, यानी आई को पंक्ति और जे को स्तंभ, यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ, यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ। ये आपका पहला पंक्ति हो जाएगा और ये आपका फर्स्ट स्तंभ, सेकंड स्तंभ और थर्ड स्तंभ। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव कौन सा हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कौन सा? 19 हो जाएगा। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव 19 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको बताना है A21 और A33, A24, इसके बाद A23, इन सब का आंसर आपको देना है। ठीक है, A21 का क्या मतलब होता है? A21 का मतलब पहली वाली जो होती है वो पंक्ति होती है और सेकंड वाली स्तंभ, यानी कॉलम। तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का कौन सा अवयव हो जाएगा? दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, यानी 35, इसका आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है A33 का मतलब है तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव के बारे में आपसे पूछा जाए तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो अवयव है, यानी ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, यानी तीसरी पंक्ति, ये आपका तीसरी पंक्ति होगा। तीसरे स्तंभ का कौन सा अवयव होगा? ये पहली स्तंभ, दूसरी स्तंभ और ये थर्ड स्तंभ, यानी -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5, -5 हो जाएगा, यानी A33 जो आपका हो जाएगा वो -5। इसी प्रकार आपसे पूछा है A24 आप लोगों को बताना है और A23 आपको बताना है। ठीक है, A24 का मतलब हुआ दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का कौन सा अवयव हो जाएगा, यानी वैसा अवयव आपको बताना है जो अवयव ए में A24 का मतलब है दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो ये आपका हो जाएगा पंक्ति फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका पंक्ति फोर्थ। और आपसे पंक्ति सेकेंड और चौथे स्तंभ के बारे में पूछा, यानी ये आपका होगा फर्स्ट स्तंभ, ये आपका सेकेंड स्तंभ, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव हो जाएगा 12 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव आपका 12 हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे A23 पूछा है।
A23 कहने का अर्थ है दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, यानी A23 यानी टू जो यानी पहले वाला जो होता है वो पंक्ति होता है और सेकेंड वाला स्तंभ होता है। यानी A23 का कहने का मतलब है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पूरा 3.1 का जितना भी क्वेश्चन है, यानी 3.1 में जितना भी यानी प्रश्नावली आव्यूह का जो चैप्टर है आव्यूह, उसका 3.1 से पहले हम लोग थ्योरी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 3.1 में जितने भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आपको अवयव दिया रहेगा। यहाँ क्या है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। पहला इसमें है क्या, यदि कोई आव्यूह है उसमें अगर 24 अवयव है तो उससे आपको संभव कोटियां निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। यदि आपको यहाँ देख लीजिए, इसको बनाने पे अवयवों की संख्या कितनी दी हुई है, यहाँ देखिए अवयवों की संख्या, आपको प्रश्न में अवयवों की संख्या 24 दी हुई है। अवयवों की संख्या 24 दी है। यहाँ आपसे पूछा है संभव कोटियां, यानी ऐसा क्या क्या कोटि ले जिससे ये इसी यानी 24 अवयव से वो आव्यूह बना पाए। यानी देखिए 24 है तो हम क्या ले सकते हैं 1/24, यानी 1 और 24 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1 गुने 24 24 के ही बराबर आता है, यानी 1/24 के कोटि का एक आव्यूह हम लोग ले सकते हैं। इसी प्रकार और सोचिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2/12 यानी 2/12, यानी 2/12 का भी मैट्रिक्स संभव है। इसी प्रकार आगे देखिए 3/8 यानी 3/8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 24, यानी 3/8 का भी मैट्रिक्स 3/8 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी यहाँ संभव है। इसी प्रकार आप लोग आगे बढ़िएगा तो 4/6 का भी संभव है। इसी प्रकार आप लोग देखिएगा तो 6/4 का भी संभव है। इसी को उल्टा कर दीजिए 8/3 यानी 8/3 ऑर्डर की भी मैट्रिक्स संभव है, 12/2 भी, और यहाँ लास्ट में 24/1। यहाँ इतने ऑर्डर की, यानी जब आपको अवयव 24 दिया हो, यानी अवयव आपको 24 दिया हो तो पूछे आपसे संभव कोटियाँ, तो ये हो जाएगा 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2, 24/1, इतनी मैट्रिक्स की कोटियां संभव। यानी जब आपको आव्यूह में अवयवों की संख्या 24 दिया रहे तो इतना टोटल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 मैट्रिक्स संभव है। ठीक है, इसके बाद एक और इसी में प्रश्न है, यदि यहाँ से आपको बोला गया है यदि इसमें 13 अवयव हो, जब आपको इसी में पुनः करके आप लोग बनाना है, यदि इसमें 13 अवयव, यानी इस बार जो अवयवों की संख्या जो दी गई है, अवयवों की संख्या 13 दी है, 13 दी है तो इसमें आपको संभव कोटियां बतानी है। 13 दी है तो आपको संभव कोटियां बतानी है, यानी इसमें क्या हो जाएगा संभव कोटियां, देखिए संभव कोटियां, यानी आपको ऐसा कोई नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 13 आता है, यानी आप लिख सकते हैं 13 1/13 और एक हो जाएगा 13/1, यानी यही दो ऑर्डर संभव है। यानी 1/13, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 13 ही आएगा और इसको ही मल्टीप्लाई करिएगा 13 ही आएगा। इसके अलावा 13 अवयव वाले कोई 13 अवयव के में कोई भी ऑर्डर संभव नहीं। इसके अलावा 13 अगर एलिमेंट आपको दिए हैं तो उसमें दो ही संभव कोटियां होंगी, एक 1/13 और एक 13/1। यहाँ तक किसी को समझने में कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है, इस बार आपको आव्यूह में 18 अवयव दिए गए हैं, इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव है तो ये उसी प्रकार का प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है, इसको आपको बनाना है। ठीक है, इस पे एक प्रश्न आपको बताया जाएगा, बाकी बात उसी तरह का है, इसलिए आपको ही सॉल्व करना है। यहाँ देखिए एक मैट्रिक्स दिया है जो कि 2/2 ऑर्डर की है, यानी एक मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर की है जिसकी रचना करना है, और यहाँ एक कंडीशन दिया है i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे एक मैट्रिक्स ए है जो कि
कितने ऑर्डर की है, 2 बाई 2, यानी उसका रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, यानी पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। तो पहले हम लोग दो पंक्ति खींच लेते हैं, जैसे A1, A11, A12, A21, A22, A22, यानी ये 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम है। अब हम लोगों को यहाँ से एक कंडीशन दिया है, Aij बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, I+J² बाय 2। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, A11। देखिए यहाँ A11 कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो I है, I भी 1 है और J भी 1 है। क्या है, A11 कहने का मतलब I भी 1 है और J भी 1 है। इसमें आप लोग पुट कर दीजिए I और J का मान, आप I का मान है 1 और J का भी वो 1, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 का आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4, यानी 2 2 जा 4, यानी इसका आ जाएगा 2। यानी A11 जो है, A11 में कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार आप लोग A11 के बाद A12 निकालना है। A12 कहने का मतलब है I बराबर यहाँ हो जाएगा, A12 कहने का मतलब I बराबर 1 और J बराबर, यानी पहली वाली जो होती है वो पंक्ति होती है और दूसरा वाला स्तंभ होता है, यानी I बराबर 1 और J बराबर 2 होता है। इसमें आप लोग I के जगह पर 1, I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2 रखना है और यहाँ से निकालना है। तो 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 3, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 3 3 जा 9, यानी 9/2, यानी जो A12 है वो हो जाएगी 9/2। ठीक है, A12 हो जाएगा 9/2। इसके बाद आप लोग को निकालना है A21 कहने का मतलब है A21 में जो हो जाएगा आपका I बराबर 2 और J बराबर 1, यानी A21 जब आप निकालिएगा A21, इसमें I जो है पहली वाली जो है वो I होती है और दूसरी वाली J, यानी I बराबर 2 और J बराबर 1, यानी 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 + 1 3, 3 का फिर होल स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 जा 9, यानी 9/2। A21 भी 9/2। इसी प्रकार हम लोग यहाँ आएंगे, A22 जब निकालेंगे, यानी A22 कहने का मतलब है I बराबर भी 2, और J बराबर भी 2, यानी I के जगह पे भी 2 रखिए और J के जगह भी 2 रखिए। 2 + 2 का होल स्क्वायर होता है, 2 + 2 का होल स्क्वायर होता है, 2 + 2 4 होता है, 4 का होल स्क्वायर, यानी 4 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 4 जा 16/2, 16/2, यानी 2 से इसको काटिएगा तो 2 8 जा 16। तो यहाँ से आपको सारा अवयव मिल गया है और इस मैट्रिक्स में आप रख दीजिए, यानी A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर A11 की जगह पे आपका हो जाएगा 2, A11 की जगह पे 2 हो जाएगा, A12 की जगह पे 9/2, A21 की जगह पे 9/2 और A22 की जगह पे आपका हो जाएगा 8। ये आपका इससे मैट्रिक्स, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जो कि इस प्रकार जो कंडीशन दिया है उससे वो बनेगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इसी प्रकार का। यहाँ आप लोग क्या करना है, आई बराबर जे है, जब आप A11 निकालिएगा तो A1 आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 1, इस प्रकार आप लोग को बनाना है। ये सब उसी के बेस पे, तो ये सब हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले और हम लोग आगे बढ़ने वाले। ठीक है, ये भी ये 3 बाई ऑर्डर की है, सेम टू सेम, खाली ये आप लोग को बताया जा रहा है। ये 3/4 ऑर्डर मॉड्यूलस का मतलब, यहाँ एक मॉड्यूलस दे दिया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये 3, यहाँ आपको देखिए 3/4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपको बनानी है और कंडीशन आप लोग को दिया है। तो 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक मैट्रिक्स आपको बनानी है जो कि ए है। ए बराबर 3/4 का मतलब है 3 रो और 4 कॉलम, यानी 3/4 का मतलब है 3 रो और 4 कॉलम। 3 रो यानी A11, A12, A13, और कॉलम में A14 तक ही जाना है, यानी 4 कॉलम लेना है। और इसी प्रकार A21, A22, A23, A24, A31, A32,
A33 और A34, यानी एक मैट्रिक्स बनानी है जो 3/4 ऑर्डर की है। उसके लिए आपको कंडीशन दिया है, पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यानी फर्स्ट वाला। तो पहले में दिया है AIJ, यानी AIJ जो है बराबर है 1/2 मॉड के अंदर -3i प्लस जे, -3i+j। ठीक है, यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिए। जब आप A11 निकालिएगा, यानी A11 का मतलब है i बराबर 1 और j बराबर भी 1। तो यहाँ पे i बराबर 1 और j बराबर 1 आपको रखना है, यानी 1/2 -3, i के जगह पर 1 प्लस j के जगह पर भी 1, यानी 1/2। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/2 -3, यानी 3 इंटू 1 यानी -3, 3 इंटू 1 -3 प्लस j यानी 1। जब आप इसको माइनस माइनस प्लस कीजिएगा, यानी -3 में से 1, -3 में जब आप 1 जोड़िएगा तो आपको -2 आएगा। -3 में जब 1 जोड़िएगा तो -2। अब मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव साइन है तो उसको जब आप बाहर कीजिएगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो -1/2 और ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो 2/2 यानी 1 बचेगा, यानी A11 क्या हो जाएगा, A11 आपका 1 आ जाएगा। इसी प्रकार आप लोग A12 जब निकालिएगा, A12 यानी i के जगह पर आपको 1 रखना है और j के जगह पे 2 रखना है। i के जगह पे आप लोग 1 रखिए और j के जगह पे 2 रखिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 1 जा 3 यानी -3, -3 में 2 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा -1 और यहाँ से -1 बाहर निकलेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 1/2, यानी 1/2। इसका आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, A12 क्या हो जाएगा, A12 आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी। इसके बाद A13 आप लोग निकाल लीजिएगा। A13 आपका हो जाएगा A13 का मतलब है i बराबर 1 और j बराबर 3। तो 1 यहाँ से आप लोग लीजिए 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस 3, मॉड लगा दीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका 1/3 -3 इंटू 1 यानी 3 एकम 3 यानी -3 प्लस 3, यानी 3 में 3 घटाइएगा तो जोड़, यानी -3 में, यानी -3 में +3 कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ 0। और मॉड से इसको बाहर निकालिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 1/3/0 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी प्रकार A13 के बाद आप लोग को निकालना है A14। A14 का मतलब है पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ, यानी i के जगह पर 1, i के जगह पे 1, i के जगह पे 1 और j के जगह पे 4 रखना है। तो 3 1 जा 3 यानी -3 प्लस 4, इसका हो जाएगा 1, यानी 1/2 इंटू 1, यानी मॉड में अगर पॉजिटिव साइन है तो वो एज इट इज बाहर निकलता है। ठीक है, यानी 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। इसके बाद आप लोगों को निकालना है A14 हो गया। इसके बाद A21 हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। A21 यानी i बराबर, A21 का मतलब है i बराबर 2 और j बराबर 1, यानी 3 2 जा 6 यानी -6 प्लस 1, -6 प्लस 1 यानी -6 में से आप एक, -6 में आप एक जोड़िएगा तो वो हो जाएगा -5। -5 को मॉड के अंदर से बाहर निकालिएगा तो वो हो जाएगा +5, यानी इसका हो जाएगा 5/2, 5/2। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट A22 का मतलब क्या होता है, A22 का मतलब होता है i बराबर 2 और j बराबर 2। ठीक है, A22 का मतलब है i बराबर 2 और j बराबर 2, यानी 3 इंटू 2 प्लस 2, यानी 3 2 जा 6 यानी -6 प्लस 2, यानी -6 में +2 यानी +2 जोड़िएगा, यानी 2 जोड़िएगा तो वो हो जाएगा -4। और -4 को अगर मॉड से बाहर निकालिएगा तो वो हो जाएगा +4, यानी 1/2 इंटू 4 यानी 2 2 जा 4 यानी 2 हो जाएगा, यानी A22 आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग नेक्स्ट देखिए A23 का कहने का मतलब है दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। क्या, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, यानी i बराबर 2
और जे बराबर 3, यानी आई बराबर 2, आई बराबर 2 और जे बराबर 3। ठीक है, तो 3 2 जा 6, यानी -6 + 3, -6 + 3 होता है -3, यानी -3 को जब मॉड से बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा +3, यानी 3/2, 3/2। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग A24 जब निकालिएगा, यानी A24 का मतलब है I बराबर 2 और J बराबर 4, यानी 1/2 -3 × 2 + 4। ठीक है, यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो 3 2 जा 6, यानी -6 + 4, -6 + 4 का मतलब है -2, यानी -6 में अगर आप 4 जोड़िएगा तो वो -2 आएगा, और -2 को आप मॉड से बाहर कीजिएगा तो वो +2 आ जाएगा, यानी +2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1, यानी 2 से 2 काटिएगा तो ये 1 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार A24 के बाद आप लोग क्या निकालना है, देखिए A24 तक हमने, यानी A31 A32 A33 A34, यानी अब हम निकालेंगे A31। A31 का मतलब है I बराबर 3, I बराबर 3 और J बराबर 1, यानी I बराबर, यानी -3 -3 × 1, 3 × 3, यानी I बराबर 3 और J बराबर 1। 3 3 जा आपसे पूछा जाए तो 3 3 जा 9 होता है, और -9 में जब आप 1 जोड़िएगा तो -9 में से जब आप 1 जोड़ते हैं तो वो -8 बचेगा, और -8 को यहाँ मॉड से बाहर जब निकालिएगा तो मॉड से बाहर अगर कोई निगेटिव नंबर को निकाला जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी -8 को आप यहाँ लिख सकते हैं प्लस का 8, यानी मॉड से बाहर निकालिएगा तो ये प्लस का 8, यानी 2 4 जा 8, यानी आपको A31 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A31 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग A32 जब निकालिएगा, A32 A32 का मतलब है I बराबर 3 और J बराबर 2, यानी I बराबर 3 और J बराबर 2। यहाँ से आप लोग देखिए 3 3 जा 9, यानी -9 I बराबर 3 और -9 प्लस में 2, यानी माइनस, कहे गड़बड़ा जाएगा। अब सर जी आगे निकल गए हैं। पहले रात में करने वाले थे, लेकिन रात में कोई सुनवे नहीं किया। हाँ हाँ, और मैं मोबाइल में देख लीजिएगा। हम्म। हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था A32, अब हम लोग देखने वाले हैं A33। A33 का मतलब होता है A33 में क्या होगा, I बराबर 3 और J बराबर 3। यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ एक कंडीशन दिया था 1/2 माइनस मॉड के अंदर -3I + J, यानी I के जगह पे आप लोग को क्या रखना है, I के जगह पे 3 रखना है, यानी 1/2 -3 × 3 + 3, यानी -3 × 3 हो जाएगा 9, 3 × 3 9, -9 में जब आप 3 ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा -6, यानी अब इसको मॉड के अंदर रखिएगा तो मॉड से ये जब बाहर निकालिएगा तो ये -6 का ये हो जाएगा +6, यानी 1/2/6, यानी आप इसको काटिएगा तो 2 से ये कटेगा 3 बार में, यानी 3 हो जाएगा, यानी A33 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3। इसके बाद आपको निकालना है A34। A34 कहने का मतलब है I बराबर 3 और J बराबर 4। I बराबर आप 3 रख दीजिए, यानी -3 × 3 प्लस J के जगह पे आप लोगों को रखना है, J के जगह पे आप लोगों को रखना है 4, यानी 4, यानी 3 × 3 माइनस का 9 + 4, यानी -9 में जब आप 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा -5। -5 में जब आप मॉड लगाइएगा, यानी यहाँ मॉड है तो मॉड लगेगा तो ये हो जाएगा +5, यानी 1/2 × 5, यानी 5/2। ठीक है, यानी 5/2 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, यहाँ तक हम लोगों ने A34, यानी यहाँ तक निकालना था, यहीं तक, यानी A11 A12 से लेके A34 तक हम लोग को निकालना था। हम लोग अब इसको एक सजा मैट्रिक्स में सबको लिख लेते हैं, यानी A बराबर एक मैट्रिक्स होगा जो कि 4/4 ऑर्डर की है। तो A11 क्या, यहाँ से देखिए A11 आपका हो जाएगा कितना 1, A11 जो है ये 1 हो जाएगा।
इसी प्रकार आप लोगों यहाँ देखिए A12 क्या था, A12 आपका 1/2, यानी A12 जो है वो 1/2। A13, A13 की बात करें तो यहाँ A13 हम लोगों ने निकाला है 0, 0 और A14 यानी 1/2, यानी 0 और 1/4, यानी 0 1/4। इसी प्रकार A21, A21 है 5/2 और A22 2, A23 3/2, A24 1, यानी 5 यहाँ आप लोग लिख सकते हैं 5/2, 5/2, यहाँ आप लिख सकते हैं 2 और यहाँ 3/2 और ये यहाँ 1। इसके बाद आप लोग देखिए A31, A31 आपका हो जाएगा 4, A32 7/2, A33 3 हो जाएगा, A34 5/2 हो जाएगा। तो A31 के जगह पे आप 4 रखिए और यहाँ 7/2। इसके बाद आपका हो जाएगा ये 3 और ये 5/2, यानी ये 3/4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपको बनाना था और आपको कंडीशन दिया था, तो ये इस प्रकार बनेगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों में आप सबको किसी प्रकार की परेशानी है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दो आव्यूह की समानता, यानी दो आव्यूह कब समान होंगे, जब उनकी कोटि समान हो, यानी जब कोई मैट्रिक्स है वो दोनों समान होंगे, इसका मतलब है उनकी कोटि आपस में समान होगी, और क्या, उनके संगत अवयव, दूसरा कंडीशन था उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ भी हम लोग देखिए, आपको पहले ही बोल दिया ये दोनों आव्यूह जो है वो बराबर है। बराबर कहने का अर्थ यहाँ देखिए, ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो यहाँ जो 4 है, 4 का आपको y निकालना है, तो y का संगत अवयव क्या हो जाएगा 4, यानी y बराबर आपका हो जाएगा y बराबर 4, y बराबर 4, यानी y का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 4, यानी y आपको यहाँ से निकल गया 4। इसी प्रकार आप लोग देखिए, यहाँ से आप लोग x जब निकालना है तो x का संगत अवयव ये हो जाएगा, यानी x बराबर 1, x बराबर 1। इसी प्रकार आप लोग z देखिएगा तो z का जो संगत अवयव, यानी ये z हुआ और ये 3, यानी z का जो संगत अवयव है वो हो जाएगा 3, वो हो जाएगा 3। यानी जब आपको दो आव्यूह की समानता, यानी दो आव्यूह समान बोल दिया जाए कि ये दो आव्यूह समान है, इसका अर्थ है उनकी कोटि समान होती है और उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। यानी कहने का अर्थ है A11 जो है दूसरे मैट्रिक्स B11 के बराबर होती है, A12 दूसरे मैट्रिक्स B के B12 के बराबर होती है। ठीक है, यानी यहाँ का जो अवयव है A11 इसके B11 के बराबर होगा, A12 B12 के बराबर होगा। इसी प्रकार यहाँ का जो अवयव है यहाँ के बराबर होगा और यहाँ का जो अवयव है यहाँ के बराबर होगा। यहाँ हम लोगों ने x और y z, यानी x का मान आपसे पूछे, x का मान आपका हो जाएगा 1, y का मान आपसे पूछे तो हो जाएगा 4 और z का मान पूछे तो 3। ठीक है, ये x और y और z का मान हम लोगों से पूछा गया था, तो हम लोगों ने यहाँ से दो मैट्रिक्स यहाँ से पूछे किस नियम के द्वारा, तो आप कह सकते हैं दो मैट्रिक्स की समानता से हम लोगों ने ये लिखा है, दो मैट्रिक्स की समानता से। क्या, किससे, दो मैट्रिक्स की समानता से, समानता से यानी इसका कॉन्सेप्ट था जब दो मैट्रिक्स समान होंगे तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होती है, और एक था उनकी कोटियां आपस में बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है x प्लस वाई बराबर, ये भी है, तो ये प्रश्न आप लोगों को करना है, ये हम थर्ड हम बता दे रहे हैं। यानी यहाँ आप देखिए इनका जो संगत अवयव है वो क्या है 9, यानी x प्लस वाई प्लस जेड जो है किसके बराबर है, वो 9 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखिए x प्लस जेड आपसे पूछा जाए, अगर हम y प्लस जेड के जगह पे 7 रख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी y प्लस जेड के आप जगह 7 रख दीजिए और यहाँ से आप x का मान निकालिएगा। x का मान जब आप निकालिएगा तो x बराबर हो जाएगा 9, ये प्लस है, प्लस जब उधर ले जाएंगे इसको तो ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 7, यानी x बराबर 9 माइनस 7, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग यहाँ देखिए इसी समीकरण में, यानी x जब आ गया तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस जेड बराबर 5। यहाँ से हम लोग x का मान यहाँ से रख सकते हैं x बराबर 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। यहाँ से आप लोग दिख रहा होगा आपको 2 प्लस में इसको उधर ले जाएंगे, यानी उस तरफ तो ये हो जाएगा z बराबर
5 माइनस 2, यानी z का मान आ जाएगा 3। ठीक है, z का मान आ जाएगा 3। इसी प्रकार आप लोग देखिए यहाँ y प्लस जेड जो है, y प्लस जेड का मान 7 दिया है, तो z यहाँ यहाँ हम z का मान रख देंगे, यानी y प्लस y प्लस y प्लस y प्लस जेड का मान दिया है 7 दिया है, 7 दिया है, और z का मान हम लोग को पता है पहले से ही क्या है, 3 है। तो यहाँ रख दीजिए इस समीकरण में z का मान जब आप 3 रखिएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 7, यानी y बराबर 7 माइनस 3 इक्वल टू y बराबर, जब 7 में से आप 3 घटाइएगा तो ये आपको बचेगा कितना, 4। यानी x का मान आपसे पूछा जाए अब, यानी आपसे पूछा गया था क्या, x का मान, तो आपका x का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2, x का मान हो जाएगा 2, y का मान आपसे पूछा जाए तो ये y का मान हो जाएगा 4, और इसी प्रकार आपको z का मान हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपका x, y और z का मान आपसे पूछा था, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे गणेश जी बोल रहे हैं सुपर क्लास, थैंक यू गणेश जी। और हम आप लोग देखते रहिए क्लास को, और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन, ये हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3.1। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये हम लोग यहाँ 3.1 यानी आप भी जो चैप्टर है क्लास 12 का उसके बारे में हम लोग डिटेल में थ्योरी पढ़ चुके हैं 3.1 का। ये इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट है, यानी जब समीकरण आपको दिया रहे और यहाँ से आपको ABCD का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ABCD का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं a माइनस बी, यानी संगत अवयव बराबर। अभी तुरंत आपको कहें जब दो अवयव आपको बराबर दिए हो तो वो क्या करना है, दोनों अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो a माइनस बी जो है वो -1 के बराबर होगा। a माइनस बी किसके बराबर होगा, -1 के। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार यहाँ देखिए 2a माइनस बी, यानी 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, 2a माइनस बी 0 के बराबर होगा। 2a माइनस बी 0 के बराबर होगा। ठीक है, 2a माइनस बी 0 के बराबर होगा, ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप लोगों ने क्लास 10th में जब दो समीकरण दिया रहता है तो उसको सॉल्व करते थे। यहाँ से देखिए अगर इन दोनों को हम घटा देते हैं, यानी दोनों को अगर माइनस कर लेते हैं तो ये माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यानी माइनस बी प्लस बी, यानी माइनस बी प्लस जब बी करेंगे तो वो हो जाएगा 0, यानी बी बी आपस में कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। और ये ए है, ये ए है, और यहाँ नीचे -2 है। जब ए में से -2 माइनस कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का ए, यानी माइनस का ए बराबर -1 में आप -0 यानी 0 जोड़िएगा तो वो आपका हो जाएगा -1। यहाँ से आपका ए जो हो जाएगा, यानी माइनस का माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी ए बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर आपका हो जाएगा 1। इसी प्रकार आपको बी, जब बी पूछा जाए तो समीकरण 1 में आप बी, ए का मान रख के बी निकाल सकते हैं। यानी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 में समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 a माइनस बी बराबर -1। तो a माइनस बी बराबर -1 है, तो a का मान आप लोगों के लिए क्या है, a का मान हम लोगों ने अभी निकाला है, a का मान है 1, यानी a का मान जब आप 1 रखिएगा तो ये 1 माइनस बी बराबर 1। ठीक है, तो 1 b को आप उधर ले जाइए, 1 को इधर, यानी ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 1, ये माइनस में b है उधर ले जाएंगे तो प्लस में b, यानी 1 + 1 यानी 2, यानी b का जो मान है, यानी b का मान जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, b का मान जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, b का मान जो है वो 2 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को c और d का मान निकालना है। तो c d निकालने के लिए आप लोग ये दोनों समीकरण यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोग देखिए समीकरण 2a + c क्या हो जाएगा, 2a + c 2ac, इसका जो संगत अवयव है, यानी ये a12 है तो इसका संगत अवयव b12 यानी 5 हो जाएगा, यानी 2a + c क्या हो जाएगा, 5 के बराबर। a का मान आप लोग को दिख रहा होगा, हम लोगों ने पहले ही निकाला, a का मान 1 है, यानी जब a का मान 1 है तो ये हो जाएगा 2 × 1 + c = 5। तो 2 × 1 आपको 2 हो जाएगा प्लस c, यानी 2 + c = 5। तो 2 को जब आप राइट हैंड साइड लाइएगा, यानी ये +2 है तो ये हो जाएगा -2,
यानी सी बराबर 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग का सी का भी मान, अब हम लोग के लिए बचा है डी, यानी 3 प्लस, ये देखिए ये समीकरण है, यानी 3c+d, और यहाँ जो है ये 13, ये दोनों संगत अवयव है, तो इन दोनों का बराबर कीजिएगा, यानी संगत अवयव, यानी 3c प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो सी का मान इस समीकरण में रख दीजिए, सी का मान आपका हो जाएगा 3 × 3 + d इक्वल टू 13, यानी 3 यहाँ से 3 × सी का मान आपका 3 है, यानी 3 × 3 + d इक्वल टू 13। तो 3 3 जा 9, 9 + d कितना हो जाएगा, 13। अब 9 को हम d का मान निकालना है, d का मान जब आपको निकालना है तो 9 को इधर ले जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड, तो इसका प्लस चिन्ह है इसके पीछे, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, यानी d का जो मान है वो हो जाएगा 4, यानी d का मान हो जाएगा 4। यहाँ आपसे a b c d का मान पूछा था, तो a का मान 1, यहाँ एक साथ हम लोग लिख लेते हैं कि क्या है, ए का मान आपका हो जाएगा 1। इसी प्रकार बी का मान आपसे पूछा था, वो हो जाएगा 2। इसी प्रकार सी का मान आपका 3 और डी का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये हम लोग का प्रश्नावली 3.1 का है एक्सरसाइज, यानी मैट्रिक्स का जो है 3.1 उसका है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया था जब दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से हम लोगों ने संगत अवयव को बराबर करके ए बी सी डी का मान निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ए बराबर ए आई जे m/n ऑर्डर की एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह कहने का अर्थ क्या है, वर्ग आव्यूह कहने का मतलब है उसमें पंक्तियों की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियां मतलब पंक्तियों को हम लोग m से सूचित करते हैं और स्तंभों को n से, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर हो, स्तंभों की संख्या के बराबर, यानी m बराबर 1। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। यानी जब भी आपको वर्ग आव्यूह के बारे में बोले तो आपको डेफिनेशन याद रखना है, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एवं स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह में आपको पता होगा कि m को पंक्ति कहते हैं और n को स्तंभ, तो m बराबर n हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से करना है। आप लोगों को लिए क्या करना है, 3x + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से कर लेंगे 3x + 7 इक्वल टू 0। तो आप x का मान निकालिएगा, तो x का मान हो जाएगा, ये प्लस का 7 है ऊपर जाएगा तो माइनस का 7 और x का मान निकालिएगा तो -7/3, यानी x बराबर हो जाएगा -7/3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ से y का मान जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा y - 2 इक्वल टू, इसका संगत अवयव है 5, यानी y बराबर आपका हो जाएगा 5 + 2, यानी माइनस है, इस पर लाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 5 + 2, यानी ये हो जाएगा 7। x का मान -7/3, x का मान -7/3 और y का मान 7। यहाँ से एक चेक कर सकते हो, y यहाँ से भी निकालिए, देखिए y + 1 है, यानी y + 1 है, y + 1 किसके बराबर हो जाएगा, यानी y + 1 इसका संगत अवयव क्या है, 8 है। यहाँ से आप y का मान निकालिएगा तो 8 - 1 यानी 7, यहाँ से भी 7, यहाँ पे 3, यहाँ से 2 - 3x है, देखिए 2 - 3x इसका संगत अवयव 4 है। तो यहाँ से अगर 2 को अगर इस पर ले, यानी 2 - का 4 और 3x को इधर ले आएंगे RHS में, तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का 3x, यानी 2 में से 4 घटाइएगा तो ये -2 और ये 3x, यानी जब x का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा -2/3, -2/3। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, यहाँ तक किसी को कोई समस्या भी है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें x, y और z का मान पूछा था। ठीक है, देखिए आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन से आप लोग मिला सकते हैं। x बराबर यहाँ बोला है -1/3, लेकिन आप गौर किए होंगे यहाँ y का मान दोनों में सेम आ रहा है, यानी यहाँ से भी निकाले और यहाँ से भी निकाले तो 7 ही आ रहा था। लेकिन यहाँ देखिए x का मान जो है ये -7/3 और यहाँ से निकाले हैं तो -2/3, तो इस प्रकार ये दोनों तो संभव नहीं, यानी यहाँ जो ऑप्शन है वो क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं, क्योंकि x का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देख सकते 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या जिनके प्रत्येक अवयव
प्रत्येक प्रविष्टि, प्रविष्टि कहे चाहे अवयव कहे, जीरो या एक हो, जीरो या एक हो, ठीक है। ये कैसे होगा, ये 3/3 ऑर्डर, यानी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है, 3/3 कहने का मतलब है उसमें टोटल कितने अवयव है, 9 अवयव है, कितने, तो मान लीजिए 9 अवयव है। कोई अवयव एक यहाँ होगा, इसी प्रकार एक अवयव यहाँ होगा, ये तीसरा अवयव, ये चौथा अवयव, ठीक है, यहाँ कोई पांचवा अवयव, छठा अवयव, इसी प्रकार सात, यानी 9 अवयव इसमें होंगे। यानी यहाँ आप कहिएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, इस प्रकार आपको अवयव हुआ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ जो बोला गया है 3/3 कोटि का एक अवयव होना चाहिए, उसमें जिनकी प्रविष्टियां यानी अवयव सिर्फ और सिर्फ जीरो या एक हो, यानी यहाँ जो अवयव आएगा वो जीरो आएगा या फिर एक आएगा, यानी जीरो या एक के अलावा कोई भी अवयव नहीं आ सकता है। और उसमें आपको बताना है उसमें कितने अवयव संभव है। तो आप लोगों ने क्लास 11th में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मान लीजिए कि यहाँ जीरो या एक भरना है, क्या भरना है, जीरो एक। तो आपसे पूछा जाए यहाँ इस डब्बा को भरने के लिए, यानी इस ये जो है A11, यहाँ आप A11 के जगह पे क्या डाल सकते हैं, जीरो या वन, यानी जीरो या वन डालने का कितना तरीका है, दो तरीका, या तो आप जीरो डालिए या फिर एक डालिए, यानी दो तरीका। इसी प्रकार जब यहाँ आप जाइएगा तो यहाँ भी जीरो या एक डालिएगा, यानी जीरो या एक, जीरो या एक का कहने का मतलब है यहाँ भी दो तरीका है। इसी प्रकार सेम टू सेम यहाँ भी दो तरीका है। हर एक पैलेस को भरने के लिए कितने तरीके हैं, दो तरीके, यानी हर एक जगह को भरने के लिए दो तरीके। यानी आप सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल कितने आएंगे, यानी 2 इंटू यानी जब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी दो को कितने बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 बार। यानी अगर हम सीधा लिख दे तो यहाँ 2 की पावर 9, यानी दो को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, दो को 9 बार मल्टीप्लाई करना है। दो को जब आप 9 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 512 के बराबर आता है, यानी 512। दो को 10 बार मल्टीप्लाई, 10 रहता तो 1024 आता है, 1024 का आधा 512, यानी इसका आंसर डी आएगा, ठीक है। कहीं कहीं आप लोगों को ये एक फॉर्मूला भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो जब आपको प्रविष्टि दो हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2n, यानी प्रविष्टि जब दो ही हो। प्रविष्टि जब आपको 3 दिया रहे तो यहाँ भरने का तरीका 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रविष्टि आपको 2 दिया रहे तो आप कुछ मत कीजिए, 2 के पावर n, n का मतलब है अवयवों की संख्या, क्या है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, यानी n, यानी 3/3 इंटू क्या हो जाएगा, 9, यानी 2 के पावर 9, एक सीधा सा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर प्रविष्टि दो नहीं है तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से बनाना होगा। लेकिन यदि आपको प्रविष्टि दो ही, यानी कोई भी दो, यानी मान लीजिए आपको क्या है 2 या 4 से कितने 2/2 और 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स संभव है, तो आपको इसी फॉर्मूला से बनाना है, ठीक है। यहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है विशाल कुमार जी, ठीक है। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ हम ये कोई इसके बाद तो नहीं है, नहीं है इसके बाद क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.1 का। कल से हम लोग थ्योरी देखेंगे 3.2 के लिए। यहाँ तक में अगर किसी को कोई समस्या, यानी कोई बच्चा अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, यानी 3.1 का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने 3 वीडियो में कवर किया था। ये हमारा चौथा लेक्चर, यानी आब्यू का ये चौथा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सर, ठीक है, हम समस्तीपुर से हैं, शर्मा अमन जो पूछ रहे हैं, ठीक है। और कुछ पूछना चाह रहे हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, यानी आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग से। ये हमारा चौथा लेक्चर था 3.1 का। तो पहले पहले क्वेश्चन में आपको आव्यूह की कोटि निकालना था। आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं, आव्यूह की कोटि निकालने के लिए आपको पंक्ति पता होना चाहिए। पंक्ति जो होती है ये यहाँ आपको 3 पंक्तियां थी, पहली पंक्ति, दूसरी और तीसरी, यानी पंक्ति की संख्या 3 थी और स्तंभ की संख्या 4। यानी इस आव्यूह की अगर कोटि लिखना है तो आपको 3/4 ऑर्डर की होगी। इसी में आपको अवयवों की संख्या पूछा है, तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, अवयवों की संख्या निकालने के लिए पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या करना होता है, यानी 3/4 = 12 होता है। इसी प्रकार आपको थर्ड पूछा था A13। A13 कहने का मतलब है, A13 कहने का मतलब है पहला जो होता है, यानी 1 जो हुआ वो हुआ पंक्ति, एवं तीसरा जो हुआ, सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है।
A13 कहने का मतलब है, 1 का मतलब हुआ क्या हुआ, 1 का मतलब हुआ पंक्ति और 3 का मतलब स्तंभ, यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति और ये हुआ स्तंभ, यानी तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा 19, यानी A13 आपका हो जाएगा 19। इसी प्रकार A21 आपसे पूछा है, तो A21 कहने का अर्थ है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो ये आपका पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, अब पहला स्तंभ यानी 35 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का जो अवयव होगा वो हो जाएगा 35, यानी 35 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको A33 पूछा है, यानी A33 कहने का मतलब है, A33 मतलब हुआ A33, A33 कहने का मतलब है तीसरी पंक्ति एवं तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति एवं तीसरा स्तंभ, यानी ये आपका हो जाएगा पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी आपका हो जाएगा -5, यानी -5। इसी प्रकार A24, A23 निकाले थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब आपको आव्यूह में अवयव दिए हो, ठीक है, अवयव मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है यहाँ, ठीक है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां ज्ञात कीजिए। और दो एक और था, यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियां। तो अवयव दिया हो और आपको कोटि निकालना हो तो आप क्या करना है, आप ऐसा चूज कीजिए, यानी ऐसा आव्यूह बनाए, आप कोटि बनाइए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 24 आता हो। तो इसका एक और तरीका है, मान लीजिए 24 का आपको गुणनखंड अगर आता है, यानी 24 का गुणनखंड, गुणनखंड कहने का अर्थ क्या है, गुणनखंड निकालने का अर्थ है आप 24 में क्या क्या से भाग लगा सकते हैं। देखिए आप 24 में 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 से आप 24 में भाग लगाइएगा तो इधर पीछे से देखिए जितना बार में लगता है ना उसको लिखते जाइए, यानी 1 जो है 1 से आप 24 में भाग लगाइएगा तो वो 24 बार में कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 से जब आप लगाइएगा तो ये 12 बार में कटेगा। 3 से जब आप 24 में भाग लगाइएगा तो ये 8 बार, 3 अट्ठे 24। इसी प्रकार 4 से लगाइएगा तो ये 6, और इसी को उतार दीजिए, यानी 6, 8, 12, 24। अब इसी में से आपको क्या करना है, इसी में से आपको जोड़ा बनाना है, कौन सा संभव है। देखिए 1 इंटू 24 यानी 1/24, इसी को उल्टा कर दीजिए 24/1 यानी 24/1, कहने का अर्थ है 24 पंक्तियां एवं एक स्तंभ। ठीक है, हाँ हाँ विशाल कुमार जी, यहाँ अथी मैट्रिक्स का चैप्टर आपको खत्म हुआ, ये 3.1 का कॉन्सेप्ट है। 3.1 के बाद हम लोग कल से 3.2 के लिए कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया यहाँ 3.1। ठीक है सर, हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी से ऊपर दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोग 24, यहाँ देखिए 2 इंटू 12 यानी 2 और 12 को गुना कीजिएगा तो 24 होता है, यानी 2 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनेगी। इसी को आप उल्टा कर दीजिएगा तो 12/2 यानी 2 पंक्ति और 12 स्तंभ, यानी 12, यहाँ आप देखिएगा तो 12 पंक्ति और 2 स्तंभ। ठीक इसी प्रकार 3 इंटू 8 यानी 3 और 8 और 3/8 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले सकते हैं। इसी को उल्टा कीजिएगा तो 8/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4/6, इसी को उल्टा कीजिए 6, यानी ऐसा, यानी अवयव के अनुसार रहना। अवयव आपको 24 दिया, यानी आप किसी किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और उसका जो मल्टीप्लीकेशन यानी गुना जब कीजिएगा तो अवयव जो निकलना चाहिए वो 24 निकलना चाहिए। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, किसी को भी उठा के, यानी 12 इंटू 2 कीजिएगा तो 24, 8 इंटू 3 कीजिएगा तो 24, 24 इंटू 1 24। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखे थे 13 में, 13 मतलब 13 का जब आप निकालिएगा तो ये वो 1 इंटू 13 और 13/1 यानी 1/13 और 13/1 ही, ऐसा ही अवयव यानी कोटि संभव है। इसके अलावा आप कोई भी कोटि इसका नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई समस्या। नेक्स्ट हमारा है, यदि किसी आव्यूह में 18, ये आप लोगों के लिए 18 अवयव है। 18 अवयव कहने का मतलब क्या है, देखिए इसका जब आप लोग निकालिएगा इसका संभव कोटि क्या हो जाएगा, देखिए 1 इंटू 18, इसी को आप उल्टा कीजिएगा तो हो जाएगा 18/1। इसी प्रकार को आप 2 से लगाइए यानी 2/9 यानी 2/9, इसी को उल्टा कीजिए तो 9/2। इसी में अगर 3 का चेक करें तो 3/6 यानी 3/6 और 6/3। इसके बाद आप संभव ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा आप लोग कर ही नहीं सकते। यानी टोटल 18 अवयव, अगर कोई आव्यूह में 18 अवयव है तो संभव कोटियां पूछे तो ये हो जाएगा, यानी 1/18, इसी प्रकार 2/9, 3/6, 6/3, 9/2 और 18/1। ठीक है, हम लोग इस चैनल पे कुछ दिन यानी 2-4 दिन पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट किए नया। ठीक है, कुछ दिन पहले से ही
पहले वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन देखा था। अगर आप लोग को बिहार बोर्ड का सिलेबस नहीं पता है तो आप लोग पहले वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सिलेबस की जानकारी दी गई है। वहां से उसके बाद यानी प्रत्येक यूनिट यानी टोटल आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में टोटल 13 यानी जो एनसीईआरटी बुक है बिहार बोर्ड जिससे क्वेश्चन बनाता है उसमें टोटल 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर को 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप लोग को पहले वीडियो में बताया गया है। उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अभी हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया, यानी एलजेब्रा का ये टॉपिक है। ये एलजेब्रा में दो टॉपिक आते हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, जो कि आव्यूह और जिसको हिंदी में सारणिक कहते हैं। ठीक है, तो आव्यूह और सारणिक में हम लोगों ने आव्यूह से स्टार्ट किया था। तो आव्यूह को स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने पहले उसका थ्योरी देखा। उसके बाद थ्योरी के बाद हम लोगों ने 3.1 का आज क्वेश्चन सॉल्यूशन है। कल से हम लोग 3.2 के लिए थ्योरी देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। न्यू स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा था ये 2x2 ऑर्डर की एक आव्यूह बनाना था जिसके अवयव तो आए जाते यहाँ देख सकते हैं 2x2 ऑर्डर की, यानी 2 रो और 2 पंक्ति, यानी 2 रो 2 कॉलम, यानी 2x2 कहने का मतलब है, देख लीजिए 2x2 कहने का अर्थ है 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी 2 रो और 2 कॉलम। तो यहां देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। इसको लिखते कैसे थे, यानी पहली पंक्ति यानी पहले वाला को पंक्ति और दूसरे वाला को स्तंभ, यानी A11 A12, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार ये पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति लेकिन स्तंभ कौन सा है, पहला, यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, यानी इसको रो कहेंगे। पंक्ति को अंग्रेजी में आप लोग को अगर हम लोग इंग्लिश में भी मैं हम लिख दिए हैं स्टार्टिंग में, जब जहाँ से थी कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था वहाँ आप लोगों को इंग्लिश में भी लिखा गया है। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं और स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। ठीक है, और आप लोग जाके चेक कर सकते हैं वहाँ इंग्लिश में भी, यानी जितना भी मैट्रिक्स का टाइप है, वर्ग आव्यूह को इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, रो मैट्रिक्स को पंक्ति आव्यूह को रो मैट्रिक्स कहते हैं, ये सब इंग्लिश में भी लिखा गया है। ठीक है, खाली पढ़ाया गया है हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, टर्म जो है इंग्लिश मीडियम का भी यूज हुआ है, यानी इंग्लिश का भी यूज हुआ है। ठीक, हम लोग 3 चैप्टर से स्टार्ट किए क्योंकि 3 चैप्टर आसान होता है। 3 के बाद हम लोग चौथा चैप्टर देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरे चैप्टर के बाद हम लोग चौथा यानी एलजेब्रा का टॉपिक लिए, यानी एलजेब्रा जो यूनिट है उसका हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप लोग को 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी थी, यानी 2x2 ऑर्डर कहने का मतलब ऑर्डर का हिंदी होता है कोटि, ऑर्डर का हिंदी होता है कोटि। ऑर्डर कैसे लिखा था, ऑर्डर में पहले आपको रो लिखना है, रो नंबर ऑफ रोज, और इंटू बाई, इसको बाई पढ़ा जाता है कॉलम, यानी रो बाय कॉलम, यानी इसको ऑर्डर को रो बाय कॉलम, यानी R/C अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे यानी रो। यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने, यानी पहली रोज या दूसरी रो, यानी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। और यहाँ स्तंभ जो पूछे, स्तंभ यानी वर्टिकल लाइंस को स्तंभ कहते हैं, यानी कॉलम कहते हैं, यानी फर्स्ट सेकेंड, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी 2 रो और 2 पंक्ति है। ठीक है, यहाँ आप लोगों से एक कंडीशन दिया था, AIJ जो है वो बराबर किसके है, I+J के होल स्क्वायर बाई 2, यानी कहने का मतलब ये कंडीशन है। तो आपको ये सब एलिमेंट को निकालना है। यानी A11 कहने का मतलब क्या है, A11 कहने का मतलब है A11 यानी जो पहला होता है 11, A11 आप ध्यान दीजिएगा, तो A11 में क्या हो जाएगा, पहला जो होता है वो I होता है, यानी I बराबर 1, और दूसरा जो होता है वो J होता है, यानी J बराबर 1, यानी I का जो मान होगा 1 होगा और J का मान 1 होगा। ठीक है, तो I का मान हम लोग यहाँ 1 रखे थे, J का मान भी 1, यानी जब 1+1 यानी 1+1 क्या होता है 2 होता है, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर होता है, यानी 2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 होता है, 4/2, 2 से इसको काटे तो 2 इसका आया, आंसर आया, यानी A11 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार A12 कहने का मतलब क्या है, A12 कहने का मतलब है, A12 कहने का मतलब है I बराबर 1 और J बराबर 2,
यानी पहले वाला क्या होता है, पहले वाला पंक्ति, इंग्लिश में उसको कहे तो रो होता है, और दूसरे वाला स्तंभ यानी जे होता है। तो I बराबर 1 और J बराबर 2, तो इसी समीकरण में यानी यहाँ जो कंडीशन दिया था, तो I बराबर 1 और J बराबर 2, तो 1 + 2 यानी 1 + 2 यानी 1 + 2 कीजिएगा तो वो 3 होता है, और 3 का स्क्वायर जब कीजिएगा यानी 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है। 3 × 3 9, और एक बट्टा में 2 है तो 9/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था A21। A21 कहने का अर्थ क्या है, A21 कहने का अर्थ है, A21 का मतलब है I बराबर 2 और J बराबर 1, यानी I के जगह पर आपको 2 रखना है और J के जगह पे 1 रखना है। पहले हम आपको बताए ना, पहले हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट किए, उसके बाद डिटर्मिनेंट यानी चैप्टर नंबर 4, उसके बाद आप लोग को धीरे धीरे बता दिया जाएगा कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पढ़ाया सभी चैप्टर जाएगा, ठीक है। 2 + 1 यानी 2 + 1 जब आप कीजिएगा तो 3 यही यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी 9/2। इसी प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं, और निकाल के यहाँ A11 के जगह पे आपका हो जाएगा 2, A12 के जगह पे 9/2, A21 के जगह पे 9/2, यहाँ A22 के जगह पर 8 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग का ये मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी आपको बनाना था 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स, जहां आपको कंडीशन दिया था AIJ I + J के होल स्क्वायर के बराबर, I + J के होल स्क्वायर बाय 2 के बराबर था, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था ये आप लोगों के लिए है, यानी ये आप लोग अपने खुद से सॉल्व करना है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारा था इसी पे बेस है, यानी यहाँ आपको क्या करना है, 3/4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाना है। यानी आपको जो एक मैट्रिक्स बनाना है उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/4। 3/4 कहने का अर्थ है 3 रो, यानी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, ठीक है। यानी 3 रो लेने हैं और 4 कॉलम, ठीक है। 3 रो और 4 कॉलम, 3 रो और 4 कॉलम लेने हैं। यहाँ देखिए हम लोगों ने लिया फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। स्तंभ या कॉलम जिसको कहते हैं वो देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी 3 पंक्ति और 4 स्तंभ लेना था, इसका अवयव निकालना था। यहाँ हम लोग A11 यानी A11 ये पहला क्वेश्चन बनाया गया है, दूसरा आप लोगों के लिए। यहाँ आपको कंडीशन क्या दिया था, देखिए 1/2 मॉड के अंदर -3i + j, ठीक है। तो -3i + j, यानी i के जगह पे आपको 1 रखना है और j के जगह पे 1 रखना है, यानी -3 × 1। जब -3 × 1 कीजिएगा तो ये माइनस का 3, इसमें जब 1 ऐड कीजिएगा तो -3 में जब 1 ऐड कीजिएगा तो -3 + 1 हो जाता है -2, यानी -3 + 1 हो जाता है -2। आपको याद रखना है मॉड के अंदर कोई भी अगर निगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव साइन लेके बाहर आते हैं, यानी -2 है तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। +2 हो जाएगा और इसको काट दीजिएगा तो ये 1 होगा। इसी प्रकार आगे भी ऐसे ही बनाया गया है। यहाँ भी देखिए मॉड के अंदर -1 आया तो वो पॉजिटिव साइन यानी -1 का पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/2 × 1 यहाँ इतना, यानी A11, A12, A13, A14 निकालना था। फिर इसी प्रकार आप लोग A34 तक निकालना था, उसके बाद आपको मैट्रिक्स बनाना था। यहाँ हम लोगों ने सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद था ये आव्यूह की समानता के नियम पे आधारित था। आव्यूह की समान यानी इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, यानी इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस कहने का अर्थ है ये, इसके लिए 2 कंडीशन था। एक कंडीशन था उनकी जो ऑर्डर है, यानी वो 2 मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होंगे यानी बराबर होंगे तो उनके लिए कंडीशन क्या था, उनके कोटि समान होंगे, यानी उनका ऑर्डर अगर समान है और तो वो आव्यूह आपस में समान होंगे यानी इक्वल होंगे। दूसरा कंडीशन था उनके संगत अवयव बराबर, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब है यहाँ का जो अवयव है यानी A11 B11 के बराबर हो, और यहाँ का A12 जो अवयव है B12 के बराबर हो, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ का जो अवयव है A21 यहाँ के B21 के बराबर हो। इसी को कहते हैं हिंदी में संगत अवयव, और अंग्रेजी में कहिए तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट या इंट्रीज कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने देखा यहाँ y बराबर जो हो जाएगा वो 4 के, इसी प्रकार x जो है 1 के बराबर हो जाएगा, और z के जो संगत अवयव है वो 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन था,
तो यहाँ हम लोगों ने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके लाना है कल। और यहाँ थर्ड जो क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, यहाँ देखिए इसका जो अवयव संगत अवयव यानी इसका जो A11 के जगह पे पूरा है ये B11 के जगह पे के पूरे के बराबर, यानी x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 9 के बराबर होगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड जो है 9। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, y प्लस जेड जो है y प्लस जेड का मान क्या था, y प्लस जेड का मान 7 था, तो यहाँ हम लोगों ने y प्लस जेड के जगह पे 7 रखा, तो यहाँ से x का मान 2 निकल गया। इसी प्रकार x प्लस जेड यानी ये जो अवयव है इसका संगत अवयव क्या है, ये जो संगत अवयव यानी इसका संगत अवयव 5 है, यानी x प्लस जेड का जो संगत अवयव है 5 है। तो x का मान हम लोग को पहले से पता था यानी निकाले थे, तो x का मान 2 हो जाएगा, 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड का मान जब आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग नेक्स्ट यहाँ y का भी मान इसी तरह निकाल सकते हैं, जैसे y प्लस जेड इक्वल टू 7, यानी y प्लस जेड का संगत अवयव यानी कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो 7 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा y प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो ये जेड का मान हम लोग यहाँ से देख चुके हैं, तो यहाँ 3 हो, जेड के जगह पे आप लोग 3 रख सकते हैं, तो y बराबर 3 को जब राइट हैंड साइड लाइएगा तो वो हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, यानी y का मान आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा था यहाँ इक्वेशन दिया था यानी a माइनस बी माइनस 1, यहाँ इक्वेशन के द्वारा सॉल्व किए थे, इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा था 8 नंबर, जब आपको वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में कंडीशन है जब उनकी यानी वो जो मैट्रिक्स है उसमें पंक्तियों की संख्या यानी पंक्तियों यानी रो नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के अगर बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग अवयव। तो रोज को यानी जो पंक्ति होती है उसको m से सूचित करते हैं और n को यानी कॉलम को यानी स्तंभ को n से। तो यानी आपको पूछा है कि एक अगर वर्ग अवयव है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो उसके लिए कंडीशन है m बराबर n, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था यहाँ वही अवयव की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट पे था बेस। यहाँ हम लोगों ने निकाला एक्स वाई का मान, तो यहाँ से एक चीज क्या गड़बड़ होगा, यहाँ वाई जब निकाले तो 7, यहाँ भी ठीक था, लेकिन जब एक्स का मान यहाँ से निकाले तो -7/3, और यहाँ से जब हम लोगों ने निकाला तो हम लोगों ने पाया -2/3, जो कि दोनों इक्वल नहीं है, जो कि संभव नहीं, यानी यहाँ जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। नेक्स्ट हमारा था ये कॉन्सेप्ट जो है एक तरह से मान लीजिए परमुटेशन का है, यानी परमुटेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि आप लोगों को एक दिया रहता है अंक, यानी 2 3 4 अंकों से आपको 3 अंकों की संख्या बनाना है, ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यानी एक 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसमें आपको प्रविष्टि दिया है 0 या 1, यानी 0 या 1 लेके आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की, यानी उस पूछा गया है कि आपको कितनी ऑर्डर ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स संभव है जब आप उसमें 0 या 1 अवयव लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने पहले देखा यहाँ 3x3 ऑर्डर के यानी टोटल इसमें 9 एलिमेंट होंगे यानी 9 अवयव होंगे, तो 9 अवयव यानी प्रत्येक जगह 9 यानी प्रत्येक, अब देखिए इस पहले इसको इस पे ध्यान दीजिए, यानी यहाँ जो है यहाँ आपको भरने के लिए टोटल कितने, यानी जो अवयव है इसी को प्रविष्टि या अवयव कहते हैं, अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं और प्रविष्टि को इंट्रीज, अवयव कह लीजिए चाहे प्रविष्टि कह लीजिए चाहे इंग्लिश में एलिमेंट या इंट्रीज कह लीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये पहले से इस पे भरने के लिए टोटल कितने हमारे पास तरीके, यानी 2 तरीके, यानी 0 या 1 के अलावा आपको कुछ मत भरना है, यानी 0 या 1 यानी 2 तरीका है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी 2 तरीका है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी 2 तरीका है, यहाँ भी, यानी टोटल यानी आप सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करना होगा, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 9। जब आप 2 को 9 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका आंसर होता है 512, ठीक है, 512। तो यहाँ एक इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जब आपको 2 एंट्रीज दी रहे, यानी जब आप भी कोई भी आप भी हो और आपसे पूछे 2 एंट्रीज उसमें हो और दो एंट्रीज दे के आपसे पूछे अवयवों की संख्या यानी अवयवों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने होंगे, तो ये फॉर्मूला लगा देना, यानी 2 यानी n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा अवयवों की संख्या, लेकिन प्रविष्टि कितनी होनी चाहिए, प्रविष्टि आपको ओनली 1 2 होना चाहिए, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से बनाना है, ठीक है। यहाँ हम लोग का एक्सरसाइज खत्म होता है, जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ सॉल्व नहीं किया है वो आपको घर पे बनाना है और देखना है, आपके पास एनसीईआरटी ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से था, यानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 का था, ठीक है। हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।